जब रावलपिंडी की इंसदादे मंशियात अदालत ने फैसला सुनाया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे बात करते हैं। बताइए मरियम साहिबा, 21 जुलाई को फैसला सुनाया गया था इलेक्शन से 4 दिन पहले, अब क्या मौक़िफ़ है नून लीग का इस पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि हनीफ अब्बासी साहब को अल्लाह ताला ने शुरू किया है और ऐसे ना करता गुनाह में उनको 9 महीने जेल सुनाई गई जो उन्होंने किया नहीं। और वो बार बार अदालत को कहते थे, 9 साल वो कहते रहे कि उनकी एप्लीकेशन रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं कि इस केस की सुनवाई हो और इसको कंक्लूड किया जाए। लेकिन इलेक्शन से 2 हफ्ते पहले उनको इलेक्शन ना लड़ने देना मकसद था और ये महरूम रखा गया उनको। उन्होंने पिंडी की आवाम के लिए इतनी खिदमत की है, मैंने अपनी आंखों से देखी, चाहे वो RIC हो, चाहे वो यूथ के स्पोर्ट्स ग्राउंड हो, हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पिंडी के अगर मेट्रो हो, पिंडी की मेट्रो को दिन रात मेहनत करके हनीफ अब्बासी साहब ने मुकम्मल किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज अदालत के अंदर प्रोसिक्यूटर खुद ये ऑनरेबल जज ने कहा कि वो नाकाम रहे कि किसी किस्म का शवाहिद, किसी किस्म का एविडेंस हनीफ अब्बासी साहब के खिलाफ मौजूद नहीं था और खुद जिन्होंने केस किया हुआ है उसकी प्रोसिक्यूशन जो है वो नाकाम रही। लेकिन उन्होंने 9 महीने जेल काटी, मीडिया ट्रायल हुआ, तज़हीक हुई, उनका घराना जिस ट्रॉमे से गुजरा वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। लेकिन अल्लाह ताला भी तो मौजूद है, अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और आज अल्लाह ताला ने हनीफ अब्बासी साहब को सुरखरू किया। अच्छा मरीम साहिबा, अदालती फैसलों पर कमेंट इससे पहले नून लीग भी करती रही है और अब आपके मुखालिफिन भी करेंगे, मगर ये तसलसल के साथ देखा जा रहा है कि लाहौर हाईकोर्ट से रिलीफ मिल रहा है, कोई कमेंट करना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, ये तो सवालिया निशान अदालतों पे उठाया जाता है। हमने कभी अदालत के खिलाफ कोई बात नहीं की, हमने हमेशा फैसले के बारे में बात की है और वो हमारा आईनी हक होता है। लेकिन जब कमजोर फैसले आला अदालतों में पेश होंगे जो सियासी इंतकाम के ऊपर मबनी होते हैं तो इसी किस्म की उनकी किस्मत होगी उन तमाम फैसलों की। अच्छा मरीम साहबा, नवाज शरीफ का एवन फील्ड का फैसला नैब में चला, उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से वो सजा मुअत्तल हो जाती है। हनीफ अब्बासी का केस इंसदादे मंशियात अदालत में, वहाँ पर वो हार जाते हैं, उन्हें सजा होती है, मगर हाई कोर्ट से उन्हें बरी कर दिया जाता है। जो लोअर लेवल की अदालतें हैं वहाँ पर क्या वजूहात है आपके ख्याल से कि वहाँ पर इस तरह से फैसले आते हैं, ऊपर जाके वो फैसले वापस हो जाते हैं? देखिए, ये तो जो प्रोसिक्यूशन होती है जिसको उन अदालतों में इस्तेमाल किया जाता है रियासत की तरफ से, उनको सोचने की बात है और उनसे सवाल करने की बात है कि वो शवाहिद कहाँ जाते हैं जब आला अदलिया में पेश करने का वक्त आता है। उस वक्त कोई शवाहिद नहीं मिलता, कोई ठोस सबूत नहीं मिलता और अगले बंदा जो होता है उसके साथ जो आप करते हैं वो पाकिस्तान की आवाम ने भी देखा है। तो मरीम साहिबा, प्रोसिक्यूशन को रियासत इस्तेमाल करती है, इसको कुछ एक्सप्लेन कर सकती हैं आप? प्रोसिक्यूशन नहीं भाई मेरे, आपने मैंने ये नहीं भाई, मैंने कहा है कि जो इस केस में भी जो जिसने उनके खिलाफ केस किया हुआ था उनकी जो प्रोसिक्यूशन है वो डिफेंड नहीं कर सकी और उनके पास शवाहिद मौजूद नहीं थे जो कि वो केस के सामने ला सके लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा मरीम साहबा, इलेक्शन से पहले आपका मौक़िफ़ था कि ये केसेस सियासी बुनियादों पर बनाए गए हैं, अब जबकि ये फैसले इस तरह से रिवर्स हो रहे हैं तो आपका मौक़िफ़ ठीक साबित हो रहा है? तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब हमसे गुफ्तगू करी थी, उनका मौक़िफ़ यही था कि हनीफ अब्बासी 9 साल तक इस केस में लड़ते रहे, ये कहते रहे कि वो हक पर हैं, मगर उसके बाद उन्हें सज़ा सुनाई गई और आज